Hello student, this is Neeraj Sharma from RJ Yadav English School. Today I am going to teach you science subject class 8 chapter number 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, फ्रेंड एंड फोई ये हमारे फ्रेंड्स भी हैं और फोई यानी कि दुश्मन भी। फोई यानी होता है दुश्मन, शत्रु जिसे कहा जाता है। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने आपके आसपास के स्थानों पर अनेक पौधे एवं जंतु सहित अनेक सजीव देखे होंगे, ठीक है। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से ही नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसे हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड that during the rainy season most bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। मतलब कि आपने एग्जाम्पल के तौर पे आप देखा भी होगा कि वर्षा ऋतु में जो नरम ब्रेड होती है वो सड़ने लगती है तथा इसकी सफ़ेद काले धब्बों से वह ढक जाती है, ठीक है। ऑब्जर्व दिस पेचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम। मतलब कि जो आपने इन धब्बों के आवर्धक लेंस की सहायता से इसे देखा है तो आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। तो क्या आप ये जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या है और ये कहाँ से आई हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। एक्टिविटी 2.1 कलेक्ट सम मोस्ट सोइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। मतलब कि बगीचे या मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए और इसमें वाटर डालिए। After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker and under microscope what do you see। मतलब कि जो मिट्टी के कण में जो बैठ जाने के बाद में इसमें जो जल की एक बूंदे स्लैड पर रखकर इसमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए कि आपने इसमें क्या देखा, ठीक है। एक्टिविटी 2.2 टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। मतलब कि जो आपने तालाब और जल की एक बूंद लीजिए और कांच की स्लैड पर इसे फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए, ठीक है। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। मतलब कि क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे दिस ऑब्जर्वेशन शो द वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म दो नॉट ऑल ऑफ दैम फैल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी और पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ अनएडेड आई। मतलब कि जो हमें सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि बिना इस यंत्र की सहायता से इसे नहीं देखा जा सकता। सम ऑफ दिस सच एज fungus and grows on a bread can be seen with a magnifying glass, other cannot seen without the help of microscope। मतलब कि जैसे कि जो ये कुछ इसमें से कुछ ऐसे जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक जो आवर्धक लेंस की सहायता से, ठीक है, जो इसमें आवर्धक लेंस की सहायता से इसमें जो देखा जा सकता है, तो जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे नहीं देखा जा सकता, ठीक है, इसे नहीं देखा सकता। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मैंने बताया ही था जैसे कि आपको कि इसे बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। यही कारण है कि इससे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इंटू द 4 मेजर ग्रुप। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। मतलब कि सूक्ष्मजीव 4 मुख्य वर्गों में से बांटा गया है, जिसमें जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल भी है। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो इसमें विषाणु द्वारा जो वायरस द्वारा सूक्ष्मजीव होते हैं तो इसे सूक्ष्मजीव इसमें डिफरेंट प्रकार के होते हैं, ठीक है, पर्पस में ये गुणन करते हैं। विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरस आर सोन इन कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, है ना, इन्फ्लुएंजा, ओके, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर काउस्ड बाय वायरस। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो काउस्ड बाय वायरस।
मतलब कि जो इसमें कुछ सामान्य रोग होते हैं जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं, खांसी विषाणु द्वारा। तो इसमें कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। डिसीजेस लाइक डायनेस्ट्री एंड डायसेंट्री एंड मलेरिया आर काउज्ड बाय प्रोटोजोआ, वेयरएज टाइफॉइड, ठीक है, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरिया डिसीज। मतलब कि इसमें अतिसार मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, तो टाइफाइड, ठीक है, जैसे टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले ये रोग हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लासेस 6th एंड 7th। जैसे कि आप इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके। चलो अब आगे हम देखेंगे ये जो जीवाणु है इसे क्या कहते हैं, या क्या दिख रहे हैं हमें, जीवाणु, इसे स्पाइरल जीवाणु कहते हैं। और ये जो जीवाणु है इसे छड़नुमा जीवाणु कहा जाता है। ये जो दिख रहे हैं ना इस प्रकार के, ये है छड़नुमा जीवाणु, ठीक है। अब ये नीचे दिया हुआ है एल्गी, ये एल्गी के 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ के 2 एग्जाम्पल है। नीचे हमें दिया गया है कि ब्रेड मोल्ड, ये जो दिख रही है ब्रेड मोल्ड हो जाता है, ठीक है। आगे ये है पेनिसिलियम, क्या दिख रहा है, ये हमें पेनिसिलियम कहा जाता है इससे। और ये क्या है, ये है एस्परजिलिस, ओके। आगे हम पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टीसेलुलर, ठीक है, मल्टीसेलर सच एज मे बी एल्गी एंड फंगी। मतलब कि सूक्ष्मजीव एक कोषीय होते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोषीय जैसे कि शैवाल और कवक। दे लिव इन अ टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मर्सरी लैंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बर्फीली शीत के जो उष्ण गर्म जो हर प्रकार की परिस्थिति में जो जीवित रहते हैं, इसे मरुस्थल और दलदल में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एक्सिस्ट फ्रीली, ठीक है। तो जैसे कि इसमें से जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, जैसे अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह जाता है, तो जबकि इसके कवक और इसमें जीवाणु समूह में रहते हैं, जीवाणु इसमें जो समूह होते हैं उनमें वह रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, मतलब कि सूक्ष्मजीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवर लाइव्स, मतलब सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। सम ऑफ देम ऑफ बेनिफिशियल एंड मैनी वेज वेरियस, सम ऑफ अदर्स आर हार्मफुल एंड काउज डिसीज। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स। मतलब कि जो इसमें कुछ हमारे लाभदायक भी है, जो कुछ हानिकारक तथा इसमें जो रोग होते हैं ये कारक हैं। ये इनमें से ही जो जीवों के रोग होते हैं इनके ये कारक हैं, ठीक है। आइए हम इनके विस्तार से इनका डिटेल्स देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि मित्रवत सूक्ष्मजीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वायरस पर्पसेस, ठीक है। दे आर यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। मतलब कि सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, वेजिटेबल्स, पेल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड फेसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनमें इनका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बनिक अवशिष्ट सब्जियों के जैसे छिलके होते हैं, जंतु अवशेष होते हैं, ठीक है, विष्ठा होता है, इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है और ये हानिकारक पदार्थ इसमें बनते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। इन एग्रीकल्चर्स दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन।
मतलब कि जो इसमें स्मरण करो कि जीवाणु का उपयोग औषधि और कृषि में मृदा उर्वरता की वृद्धि करने के लिए इसमें किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी होता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मतलब कि दही एवं ब्रेड का बनना। यू हैव लर्न दिस क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, मतलब कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. मतलब कि हमने अपनी मम्मी हैं उनको गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दही, तो हम ये आश्चर्य हो जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। कर्ड contains several microorganisms of these the bacterium, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, मतलब कि जो दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जो लैक्टोबैसिलस जो नामक जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक। ठीक है, तो इस जीवाणु में प्रमुख जो दूध से दही परिवर्तित, ये दूध से दही को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। प्रोमोटर्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, मतलब कि वह दूध में जनन करके दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार और खाद्य पदार्थों जैसे इसमें सहायक भी होते हैं, जैसे देखो लिखा है ना इसमें पिकल्स यानी अचार, एंड मैनी अदर्स फूड आइटम्स, मतलब कि इसमें जो है जीवाणु जैसे पनीर, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों में इनका उत्पादन की सहायता से इसमें किया जाता है। एंड इम्पोर्टेंट ingredient of रवा, इडलीज एंड भटूरेस इज कर्ड, मतलब कि इसमें जो पदार्थों के उत्पादन में जो सहायक है, जैसे रवा, इडली और भटूरे का मुख्य संगठन दही है। कैन यू गैस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड इडलीज एंड डोसा बैटर। ठीक है, बैटर होता है, यानी कि जो यीस्ट और चावल के आटे से जो क्वीमन होते हैं इसमें सहायक होते हैं, जिससे कि इडली और डोसा बन जाता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। एक्टिविटी 2.3, टेक हाफ किलोग्राम, ठीक है, टेक हाफ किलोग्राम फ्लोर, आटा और मैदा, एड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? ठीक है, मतलब कि हमने जो है थोड़ी मात्रा में यीस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ ली है, तो इसे 2 घंटे बाद में आप देखते हैं कि इसमें जो गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ है, तो ये फूला हुआ पाया जाता है। ठीक है, ये फूला हुआ पाया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, तो यीस्ट तीव्रता से जनन करके इसमें श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड एंड पेस्ट्रीज एंड केक्स, मतलब कि जो खमीर वाले